स्टाइल आपको मिलेगा आपके कॉकरोच के अंदर, एब्डोमेन रीजन के अंदर, जो आपको फीमेल्स में आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मेल्स में आपको मिलेगा देखने के लिए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का एग्जांपल. ओके, देन क्विकली टेल मी कि आपका रेस्पिरेशन कॉकरोच में किस तरीके से होगा. सर ट्रैकियल ट्राइकियल सिस्टम के थ्रू हम करेंगे यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने देखी थी पिछले क्लास में. These are the few things you have seen the last class, right? आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क हम लोग कर चुके हैं. आई होप इनके जो कैरेक्टर्स है वो आपको सबको क्लियर है. आर द कैरेक्टर्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, कैरेक्टर्स आपको इन सबके यहाँ पे ऐड रखने हैं. we'll start with the new phylum today, और हमारा जो नया phylum यहाँ पे रहेगा that is going to be your Echinodermata. So that is the phylum we'll be starting with. तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ and let's start with this new phylum जो आपका यहाँ पे होता है Echinodermata. Just wait a minute. Alright people, चलिए यहाँ पे देखना चालू करते हैं. So we have this Echinodermata and this Echinodermata will have the spiny skins, right? मतलब इनके ऊपर बेसिकली स्किन के ऊपर आपको स्पाइन्स मिलेंगे, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज Echinodermata. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे थे. ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर एंड सी स्टार, कुछ एग्जांपल हमने देखे थे यहाँ पे. याद रखिएगा कि Echinodermata के अंदर आपके सारे एग्जांपल यहाँ पे होंगे आपके मराइन. ऑल ऑफ देम आर मराइन. यहाँ पे आपको कोई एक्सेप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता. सो दैट शुड क्लियर टू यू. एंड इफ पॉसिबल आप वो इमोजीज मत डालिए, मतलब अनलेस इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो कई बार बच्चों को फिर दिखता नहीं है क्या हो रहा है स्क्रीन के ऊपर. सो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज का. ठीक है, so that is something you'll get to see. They are all going to be marine over here, so that is something you have to know in this, right? उसके बाद याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर फाइलम की, तो इसमें एक चीज हम ऐड करेंगे जो हमने पहले भी कई बार एक बार देखी थी, एंड दैट इज योर वाटर वास्कुलर सिस्टम. सो वाटर वास्कुलर सिस्टम आपको मिलेगा देखने के लिए आपके एकोनोडर्म्स के अंदर. सो विल गेट टू हैव दिस प्रेजेंस ऑफ माय वाटर वास्कुलर सिस्टम. तो यहाँ पे भी आपका पानी अंदर आएगा इसकी बॉडी के अंदर, राइट? एंड व्हेन द वाटर विल एंटर इनसाइड, उसके साथ आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. यू विल आल्सो फाइंड कि आप यहाँ पे फूड आपका गैदरिंग के लिए भी आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा. सो वाटर वास्कुलर सिस्टम आपको याद रखना है, विल बी सीन इन माय एकोनोडर्म्स एज वेल. तो ये आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलेगा, राइट? आपने एक वाटर कैनाल सिस्टम आपने सुना था यहाँ पे, जो आपने पढ़ा था इन योर पोरिफेरा. यहाँ पे यू हैव दिस वाटर वास्कुलर सिस्टम, और इसका एक और नाम यहाँ पे आ जाता है, दैट इज माय ambulacral system. ambulacral system. So ambulacral system जो आपका यहाँ पे है, ये एक दूसरा नाम है मेरे वाटर वास्कुलर सिस्टम का. तो इंस्टेड ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम आपके सामने ये नाम भी आ सकता है. तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. दैट इज अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर वाटर वास्कुलर सिस्टम को लेके. अब जब मैं किसी एक एकोनोडर्मेटा को देखता हूं, जब मैं इसे ऑब्जर्व करता हूं, तो जनरली क्या होता है, इनका जो माउथ होगा दैट विल बी ऑन द वेंट्रल साइड. ये बात याद रखना, दैट दे विल हैव द माउथ एंड दैट विल बी ऑन द वेंट्रल साइड. ये आपका होगा वेंट्रल साइड पे. सो दिस विल बी ऑन द वेंट्रल साइड. और जो आपका एनस यहाँ पे होता है दैट विल बी ऑन द डोर्सल साइड. तो प्लीज याद रखिएगा कि इनके अंदर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका यहाँ पे रहेगा कंप्लीट. So digestive tract is going to be complete over here. Mouth आपका रहता है on the ventral side और anus आपका यहाँ पे रहेगा on the dorsal side. तो ये एक trait आपको यहाँ पे याद रखना है. अगर मैं बात करता हूँ इसके सिमेट्री की, तो हमने ये इसके बारे में ऑलरेडी बात किया था कि इनका जो लार्वा रहता है, लार्वा के अंदर आपकी सिमेट्री होती है अलग. सो लार्वा में आप याद रखिएगा कि लार्वा की सिमेट्री यहाँ पे रहेगी आपकी बायलैटरल. सो विल हैव अ बायलैटरल सिमेट्री इन द लार्वा. और जो आपके यहाँ पे जो एडल्ट होंगे, the adult animals we will have over here. So adults will be having the radial symmetry.
एडल्ट्स के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बात भी आपको क्लियरली याद रखनी है कि आपके जो लार्वा यहाँ पे होंगे दे विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री एंड द एडल्ट्स विल हैव द रेडियल सिमेट्री। सो ये बात याद रखना, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग, राइट, कि आपकी सिमेट्री यहाँ पे बदल जाती है, सिमेट्री आपके यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर दिस, अब क्योंकि आप जानते हैं कि ये मराइन में है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आपका डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा? Indirect. Indirect. इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका डेवलपमेंट यहाँ पे जो आपका रहेगा दैट इज गोइंग टू बी योर इनडायरेक्ट, मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपका लार्वल फॉर्म एंड देन इट विल डेवलप इनटू द एडल्ट फॉर्म, राइट। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सेक्सेस आपके यहाँ पे रहते हैं सेपरेट, सो प्लीज याद रखना सेक्सेस ओवर हियर आर गोइंग टू बी आर सेपरेट। तो मेल फीमेल आपको यहाँ पे सेपरेट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, यू विल हैव द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यू विल हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये जो टर्म है ये कई सारे और भी ग्रुप्स में आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, बट यहाँ पे मैं इनके बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम टर्म को समझ लेते हैं कि टर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है। सी, कई बार आपको क्या मिलेगा ना कि एक एनिमल होगा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है समझाने के लिए। तो समझिए आपके पास है मेल फ्रॉग, यू हैव द मेल फ्रॉग, और मेल फ्रॉग अपने मेल गैमेट्स को रिलीज करेगा पानी के अंदर, राइट। अपने मेल गैमेट्स मतलब जो यहाँ पे जो स्पर्म होंगे इनको वो रिलीज करेगा विद इन द वाटर। सो ऑल दिस मेल गैमेट्स विल रिलीज इनटू द वाटर, राइट। तो समझिए ये मेरे सारे के सारे मेल गैमेट्स हैं यहाँ पे, दे आर ऑल माय मेल गैमेट्स, दे आर ऑल योर मेल गैमेट्स, और इनको हमने पानी में कर दिया यहाँ पे रिलीज, ठीक है। कहीं दूर एक आपकी फीमेल फ्रॉग भी होगी, यू विल हैव द फीमेल फ्रॉग एज वेल, और जो फीमेल फ्रॉग यहाँ पे होगी वो अपने गैमेट्स को रिलीज करेगी पानी के अंदर, और जो फीमेल फ्रॉग यहाँ पे जो रिलीज करेगी गैमेट्स को पानी के अंदर, दे आर नथिंग बट माय एग्स। यहाँ पे आपके जो भी एग्स होंगे, सो आई जस्ट मेक सम राउंड स्ट्रक्चर, सॉरी, यहाँ पे आपके जो एग्स होंगे वो आपके आप पानी में आप रिलीज कर दोगे, सो दे आर नथिंग बट योर एग्स ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, आपका जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा वो आपका पानी के अंदर होगा, दैट मीन्स ये आपका हो रहा है बॉडी के बाहर। आपका जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा दैट विल बी हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी विद इन द वाटर, और अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपका यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी, देन उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपका यहाँ पे मेल गैमेट है, यू हैव द फीमेल गैमेट, और ये अब आप यहाँ पे फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद आपके यहाँ पे जायगोट बनेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी, एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यही चीज आपको इनके अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है। द सेम थिंग आई कैन फाइंड हैपनिंग इन द दिस पर्टिकुलर ग्रुप एज वेल, राइट। आप एक बात हमेशा इसके अंदर याद रखिए कि जब भी हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, या आप लोग मुझे सोच के बताइए कि बेटर क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल, विच काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मच मोर बेटर? Internal. ठीक है, कोई कह रहा है मुझे यहाँ पे इंटरनल, ठीक है। इंटरनल में क्या बेसिकली फायदा होता है? कि egg जो है वो destroy नहीं होगा। वेरी गुड, राइट। काफी लाइकली चांस है कि आपका एग सर्वाइव कर जाएगा, और अगर आपका एग सर्वाइव कर रहा है देन आपका लाइक बेबीज भी आपके लाइक सर्वाइव कर जाएंगे, बेसिकली हैच आउट कर जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपका हो रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके 1000 एग्स हैं, 1000 में से समझो कि आपके 500-600 तो वैसे कोई खा लेगा, उनमें से कोई दूसरे होंगे, बेटा 1 मिनट रुकना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सृजन, 2 मिनट रुकना। उसके अलावा जो आपके जो दूसरे एग्स यहाँ पे होंगे उनको शायद लाइक वो आपके हैच आउट हो, लेकिन उनके जो बेबीज है वो डेवलप ही ना कर पाए, उनको कोई खा ले। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो भी एनिमल कर रहे होते हैं ना, वो जनरली थाउजेंड्स ऑफ एग ले करते हैं, वो लोग 1000 जितने एग यहाँ पे ले करेंगे ताकि कुछ सर्वाइव कर जाए, बिकॉज दे नो मेजॉरिटी ऑफ देम विल डाई, राइट। लेकिन जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे कुछ ही एग्स आपके बनाए जाते हैं, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे आपका श्योरली आपके बच्चे आपके सर्वाइव कर जाएंगे। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी, ठीक है। हाँ जी सृजन बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सृजन कुछ क्वेश्चन था आपका, आपने हैंड रेज किया था, एनीवन एल्स हु हैज रेज्ड देयर हैंड? नथिंग, ऑलराइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको होती हुए मिलेगी, एंड दैट इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो फ्रॉग एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, और यही चीज आपको काफी और स्पीच में भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। बाकी अगर हम यहाँ पे कुछ जनरल ट्रेड्स अगर हम बात करें,
तो ऑब्वियसली दीज स्पीशीज इज गोइंग टू बी माय ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल ये मेरी यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। उसके साथ साथ दे आर गोइंग टू बी माय सिलोमेट, राइट। तो ये ट्रेड्स तो आपको काफी एडवांस इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। सो ज्यादा एडवांस ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, लेट्स सी दिस टर्म्स ओवर हियर। सो ऑल आर गोइंग टू बी मराइन, सारे के सारे मेरे यहाँ पे मराइन रहेंगे। बॉडी शेप इज स्टार लाइक और सिलेंड्रिकल, तो आपको यहाँ पे शेप कई ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टार लाइक शेप मिलेगा, सिलेंड्रिकल मिलेगा, कई बार आपको इवन मिलेगा इलोंगेटेड शेप, विल हैव अ वेरी इलोंगेटेड शेप भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो शेप आपको यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। एडल्ट अकानोडर्म्स आर गोइंग टू बी हैविंग द रेडियल सिमेट्री, बट लार्वा के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री। सो एडल्ट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे रेडियल, बट लार्वा विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री। एनिमल्स आपके यहाँ पे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, सो ये बात भी आपको यहाँ पे आ रखती है दैट एनिमल्स यहाँ पे आपके सारे आप करेंगे यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकानोडर्म इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर फील्ड एम्बुलैक्रल या वाटर वास्कुलर सिस्टम। सो आपको यहाँ पे एम्बुलैक्रल या वाटर वास्कुलर सिस्टम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक टर्म ऐड करना चाहूंगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हो इन एकानोडर्म्स को, तो यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ ट्यूब फीट, यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ ट्यूब फीट। सो ट्यूब फीट करके आपको ट्यूब फीट करके आपको स्ट्रक्चर मिलेगा आपको एकानोडर्म्स के अंदर। और जो ट्यूब फीट जो आपके यहाँ पे टर्म होता है, इसको यूज किया जा सकता है फॉर लोकोमोशन, एंड इसको इवन यूज किया जा सकता है फॉर फूड गैदरिंग। सो फूड गैदरिंग और लोकोमोशन के लिए हम यहाँ पे एक टर्म हमने यहाँ पे डाला है, दैट इज माय ट्यूब फीट। और ये ट्यूब फीट को यूज करके आपका स्टारफिश लोकोमोशन भी शो कर सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन द गैदरिंग ऑफ द फूड। सो खाना को भी इकट्ठा करने के लिए ये ट्यूब फीट का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा कंप्लीट, ये आपको हमेशा यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, राइट। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद बाय द बॉडी सरफेस और गिल्स कॉल्ड एज अ डर्मल ब्रांकी। तो ये आपको ये याद रखना कि इधर आपका बॉडी सरफेस से आप यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हो, या फिर यू विल हैव द गिल्स, और गिल्स का यहाँ पे नाम है, और गिल्स का नाम यहाँ पे आपका यहाँ पे डर्मल ब्रांकी है। सो डर्मल ब्रांकी इज द नेम ऑफ द गिल्स जो आपको मिलेंगे स्पेसिफिकली आपके एकानोडर्म्स के अंदर। रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पे हमेशा रहेगा सेक्सुअल, सेक्सेस आपके यहाँ पे रहते हैं सेपरेट, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। ट्यूब फीट वाला टर्म यहाँ पे याद रख लेना, राइट। बाकी अगर आप इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम डिटेल में पढ़ने जाओ तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्योंकि नीट के अंदर वो कभी आता नहीं है, या नीट के एग्जाम में कभी ये पूछा नहीं गया है, ना ही इट इज अ पार्ट ऑफ नीट सिलेबस, इसलिए हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे हम वाटर कैनाल सिस्टम में हम ऑस्ट्रिया एंड ऑस्कुलम की बात करते थे, यहाँ पे हम इनको डिटेल में नहीं समझ रहे कि यार यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बाहर निकल रहा है। वी आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ, बिकॉज नीट के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे पढ़ रहे हैं, नीट के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज आपको पूछी नहीं जाएगी, दैट इज व्हाई, ठीक है। सो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है, ये टर्म लेकिन आपको याद रखना है। डेवलपमेंट आपका यहाँ पे रहेगा इनडायरेक्ट, आपको यहाँ पे एक बहुत ही वेल डिस्टिंक्ट आपको लार्वल स्टेज आपको मिल जाएगा। सो विल गेट टू हैव द लार्वल स्टेज एज वेल, लार्वल स्टेज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस। नाउ ये है आपके कुछ एग्जांपल आपके सामने। सो यू कैन सी द स्टारफिश, तो आइडेंटिफाई हो जाता है देख के ही। सो यू कैन सी द स्टारफिश ओवर हियर, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख जाएगा, राइट। आपने स्टारफिश देखा होगा टीवी पे, क्योंकि फ्रेश वाटर में तो आपको मिलेगा नहीं। राइट साइड पे जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, कोई बता सकते हैं कौन सा एग्जाम्पल है? एनीवन कैन टेल मी? इट इज योर सी अर्चिन। सी अर्चिन एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग एकानोडर्म्स है। अगर आप इनको सही में अलग से निकाल के अगर आप कभी इन्हें पढ़ोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ग्रुप है आपका ये, बिकॉज ये ग्रुप बहुत टाइम पहले से है। लाइक कहा जाता है दिस ग्रुप हैज सर्वाइव्ड, कई सारे इवेंट हुए थे इस प्लैनेट के ऊपर, उनको सर्वाइव करके भी यहाँ पे अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। लाइक कहा जाता है कि कई सारे ऐसे इवेंट हुए थे जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज अर्थ की एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन ये बच गए थे। ये दीज आर सम ऑफ दोज ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स व्हिच हैव एक्चुअली सर्वाइव्ड ऑन द प्लैनेट, और वो अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो सी अर्चिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका एक्चुअली ग्रुप है, अगर आप इसे डिटेल में सेपरेटली अगर आप पढ़ते हो तो। बट अभी हमें बस याद रखना है दैट दिस इज सी अर्चिन, और इस तरीके से आपको दिख जाता है। कई बार ओशन में लोग जाते हैं ना, तो उनके ऊपर इसका पैर पड़ता है एंड इट इज क्वाइट पेनफुल।
you get to have that. They are quite painful if you keep your foot on them. वो आप देख के आपको पता चल जाएगा. Then नीचे जो आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल एक लंबा सा आपके सामने यहाँ पे है echinoderm, and this is going to be your sea cucumber. This is your sea cucumber. ठीक है, ये आपका यहाँ पे सी क्यूकम्बर. ये भी आपका एक बहुत ही लाइक एक ऐसा echinoderm है जिसको कंज्यूम भी किया जाता है. काफी लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं. हाँ बेटा अप्सरा या अपूरा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. So ये वाटर वास्कुलर सिस्टम वाला हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये बोला था ये पॉलीफेरा में होता है या काइनोडर्मेटा में होता है, तो फिर काइनोडर्मेटा किया पर वो गलत था. हाँ तो सुनो मेरी बात. नहीं देखो, वाटर वास्कुलर सिस्टम अगर टर्म आ रहा है, राइट, यू हैव टू गो फॉर echinodermata, राइट. जनरली पॉलीफेरा के अंदर वहां पे लोग टर्म यूज करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, राइट. है दोनों सेम, राइट, लेकिन कैनाल सिस्टम वहां पे टर्म यूज किया जा रहा है आपके पॉलीफेरा के अंदर. यहाँ पे वाटर वास्कुलर और एक और टर्म यहाँ पे डाला हुआ है यहाँ पे आपका एम्ब्यूलैटरल सिस्टम. सो दीज आर द टू टर्म्स वी शुड बी गोइंग विद माय योर echinodermata. तो काफी स्ट्रेंज बात है, एक बार आप पूछना अपने फैकल्टी से कि वाटर वास्कुलर सिस्टम अगर आपने लाइक अटेम्प्ट किया था तो echinoderms को फिर वहां पे आंसर आपका सही क्यों नहीं आया. इट हैज टू बी राइट आंसर. हाँ, ऐसा होता कि उन्होंने पॉलीफेरा पूछा होता और दोनों ऑप्शन आपको मिले होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वास्कुलर सिस्टम, और अगर उसके अंदर आपने वाटर वास्कुलर सिस्टम किया था तो शायद एक हो सकता है देन ही कुड हैव गिवन यू द रॉन्ग आंसर. But if that is not the case, then yeah, you should ask why it is the case, why it is given as wrong answer. ठीक है. वैसे क्वेश्चन क्या था? कि water vascular system is the characteristic of which group of the following: Porifera, Ctenophora, Echinodermata, Chordata. Porifera, Nidaria और Echinodermata और Chordata. हाँ, so yeah, it has to be Echinodermata in that case, right? Okay. So now you have this examples over here. आपके सामने आपके कुछ examples हैं. अब ये जो example है जीनस से आप लिखे हुए उन जीनस को देख के आप बता सकते हो कि यार इसका कॉमन नेम क्या होगा. सो कुकुमारिया का कॉमन नेम आपके हिसाब से क्या होगा? Sea cucumber. राइट, दिस इज माय sea cucumber. बिल्कुल सही है. ठीक है. देन यू विल हैव एस्टेरियासिस. ये आपका हो जाता है यहाँ पे आपका स्टारफिश. दिस इज गोइंग टू बी योर स्टारफिश, राइट. एकाइनस आपका जो यहाँ पे टर्म है ये आप बेसिकली आपका है टर्म फॉर योर सी अर्चिन. सी अर्चिन का यहाँ पे टर्म हो जाएगा ये. एंड देन यू हैव योर ओफ्यूरा. ये किसका हो सकता है? Brittle star. Brittle बहुत star. बढ़िया, राइट, दैट इज गोइंग टू बी फॉर ब्रिटल स्टार. ठीक है. सो यू हैव दिस एग्जांपल और यही एग्जांपल आपको यहाँ पे ऐड है. अगर आप इतने एग्जांपल याद रख लेते हो देन आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. आपको जो असाइनमेंट मैंने शेयर किया था आपके साथ, अगर आप देखोगे तो उसमें कई सारे नीड बेस्ड क्वेश्चन थे. काफी ज्यादा उसके अंदर पीवाईक्यू थे जो पिछले कुछ सालों के थे, 2022 से लेके 2020-21 के लिए आपके पीवाईक्यू थे. जिन्होंने भी वो सॉल्व किया है, जिन्होंने भी उसे जेन्युइनली सॉल्व किया, जो काफी लोगों ने आप लोगों ने किया है, यू विल रियलाइज कि उसमें जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं. लाइक दे आर द क्वेश्चन जो बहुत लाइक ट्रिकी है नहीं. जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा था उसके ऊपर बेस अगर आप देखने जाओ, so they are very doable questions. They don't have any kind of something which is like very difficult to be solved, right? So that is why जो भी एग्जांपल हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप उतने भी एग्जांपल आप अगर याद रख लेते हो, उतने अगर आप याद रख लेते हो, then that's enough for you, right? You can solve most of the questions. I'm assuming that कि जिन्होंने नहीं किया है वो असाइनमेंट्स और प्लीज करिए, क्योंकि उसके अंदर I think 8-9 questions है which are actually your need based, right? So please do those questions. You will get to realize कि तुम्हें कितना क्लास में समझ आ रहा है नहीं आ रहा. ऐसा भी हो सकता है ये सॉल्व करने से मैं तुम्हें रियलाइज हो कि यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा. सो प्लीज डू दैट. मैच द फॉलोइंग कई सारे उसके अंदर जो बहुत डुएबल थे, राइट. स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन थे जो भी काफी डुएबल थे. सो आई थिंक यू विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस ओवर देयर. डू देम, राइट. तो इतना आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माय वाटर वास्कुलर, इन टर्म्स ऑफ माय echinodermata. इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है. अब फटाफट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं. Which one of is not an example of my echinodermata? इनमें से कौन सा आपका एग्जांपल यहाँ पे नहीं होगा? Prawn. क्योंकि प्रॉन यहाँ पे एग्जांपल नहीं है. ठीक है, प्रॉन इसमें नहीं आएगा. प्रॉन आएगा आर्थ्रोपोडा के अंदर, राइट.
प्रॉन के अंदर आपका ब्रीदिंग कैसे करेगा प्रॉन? गिल से। बस गिल्स, इतना ही बोलना है आपको. यस, गिल्स इज द राइट आंसर. सो गिल्स इज गोइंग टू ब्रीथ. राइट, ट्रू. क्या प्रॉन के अंदर मुझे सेगमेंटेशन मिलेंगे? यस सर। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो. कंफ्यूज होना नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलना है यस, क्योंकि अगर प्रॉन मेरा आ रहा है आर्थ्रोपोडा के अंदर तो सबके अंदर सेगमेंटेशन होंगे ही होंगे. इफ समवन इज फॉलिंग अंडर द आर्थ्रोपोडा देन बाय डिफॉल्ट सबके अंदर सेगमेंटेशन होना ही है. आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है. कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, स्टेटमेंट आ गया, देन यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज कि पानी में होगा नहीं होगा. अरे है, अगर आर्थ्रोपोड के अंदर वो आ रहा है देन यू विल हैव द सेगमेंटेशन ऑल द टाइम. ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना. Which of the following statement is incorrect about the members of phylum Echinodermata? कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे incorrect है in terms of इन चारों में से? सर थर्ड. अच्छा, किसी ने काफी जल्दी आंसर कर दिया. बाकी लोग भी बताइए मुझे क्या आंसर लग रहा है. ऑप्शन थर्ड. सर थर्ड. यस सर थर्ड. सर 3. ओके, सब लोग बोल रहे हैं. ठीक है, 3 ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है. डायरेक्ट उसे ही देखते हैं. The larvae of Echinoderm are radially symmetrical but adults are bilaterally. बिल्कुल उल्टी बात बोल दी इन लोगों ने यहाँ पे, और क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल उल्टी बात यहाँ पे बोल दी है, so that is why it is a wrong statement. बिल्कुल सही. जिन्होंने भी थर्ड बोला इनका आंसर यहाँ पे सही है. That will be a right answer. Yes, right. So true. बाकी सारे स्टेटमेंट आप यहाँ पे हैं सही. Which of the following statement is correct about the members Echinoderm? इनमें कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है for the Echinoderm? बताइए. ऑल ऑफ दिस। All of them. ऑल ऑफ All of the above. ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 आपने यहाँ पे मुझे बताया और आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे सही है. राइट, so this is going to be a right answer. All right. Tube feed is a characteristic feature of Starfish. और इसका काम क्या होता है ट्यूब फीड का? Locomotion. एंड फूड गैदरिंग. आप दोनों चीजें यहाँ पे याद रख सकते हो. Both the things will be done by your starfish. बिल्कुल सही. राइट, अब मुझे बताओ इसके अंदर यू हैव दिस जेलीफिश. ये कौन से फाइलम में आएगा? याद करो, याद करो, जोर डालिए दिमाग पे. निडेरिया. आई होप आप लोग रेस्ट अच्छे से करते हैं. सब लोग रेस्ट मतलब करना, मतलब आई होप यू आर हैविंग योर 6 to 7 hours ऑफ स्लीप. प्लीज उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा. इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट टू रिटेन थिंग्स. राइट, आप अगर कुछ समझना चाहते हो अच्छे तरीके से, या एक मैं यहाँ पे टर्म लिखूंगा, आप इसका नाम पढ़ सकते हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी. कैसे आप कोई चीज सीखते हो तो कैसे आपके ब्रेन में एक नई वायरिंग बनती है जब आप कोई नई चीज सीखते हो तो. एंड यू हैव टू मेंटेन दैट वायरिंग. उस वायरिंग को मेंटेन करके या उस सर्किट को मेंटेन करके यू नीड टू रेस्ट एज वेल. राइट, सो दैट इज वाई अगर आप रात को पढ़ रहे हो कुछ अच्छा एंड देन यू आर गोइंग टू स्लीप बिफोर दैट, इट्स वेरी लाइकली दैट आप उसे रिटेन करोगे. राइट, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू स्लीप वेल ऑल ऑफ यू. ठीक है, इसको हम बाद में टर्म को वापस देखेंगे कभी फ्यूचर आराम से. ओके, सो यू हैव द क्रेफिश. क्रेफिश बेसिकली आपका आता है अगेन, इट विल कम अंडर आर्थ्रोपोडा. कटल फिश कोई बता सकता है किसके अंदर आ सकता है? कटल फिश, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये इसमें आता है जिसमें आपका आता है ऑक्टोपस. ये उसी ग्रुप में आता है जिसमें आपका ऑक्टोपस आता है. कौन सा वाला आएगा? मोलस्का. मुझे फालम जानना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी मोलस्का. यस, मोलस्का के अंदर आएगा. अब ये काफी पुराने उसका क्वेश्चन है, सो ठीक है. The excretory structure of flatworms is going to be what? बताइए जल्दी. Flatworms होगा, flatworms. Platyhelminthes, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? It is going to be your option A, flame cells. Flame cells आपका यहाँ पे आंसर होगा, ज्यादा आपको सोचना नहीं है. So that is going to be the right answer over here. ठीक है, चलिए. Now let's start with my hemichordata. Next column जो हम यहाँ पे हमारा समझेंगे देखेंगे वो हमारा यहाँ पे होगा हेमिकॉर्डेटा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब याद रखना, ये जो आपका हेमिकॉर्डेटा जो आपका यहाँ पे फाइलम है, बेसिकली इसके अंदर जो आपकी स्पीशीज आते थे, इसमें जो आपको यहाँ पे जो एनिमल्स मिले थे उनको पहले रखा था कॉर्डेटा के अंदर. बट उनको देन रियलाइज हुआ कि यार उसके अंदर सारे पैरामीटर्स कॉर्डेटा के नहीं है, सारे फीचर्स कॉर्डेटा के नहीं है, तो इसलिए इनको वापस वहां से निकाला गया और इनको फिर रखा गया नॉन कॉर्डेटा के अंदर, नॉन कॉर्डेटा के अंदर. So now they have made a new phylum that is my hemichordata. तो याद रखना इस ग्रुप के अंदर
जो भी आपके एग्जाम्पल आए थे, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है, इनको इनिशियली रखा गया था कॉर्ड डेटा के अंदर, बट देन उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इनके अंदर सही फीचर्स नहीं है कॉर्डेट्स के, तो दे हैव टेकन देम आउट और उनको फिर रखा नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, और उनके लिए एक नया फाइल यहाँ पे बना के दिया, दैट इज माई हेमी कॉर्डेटा, राइट? So it is a connecting link between the chordates and non-chordates. I can say that there can be a connecting link between chordates and non-chordates. Chordates and non-chordates. Right? So that is something you'll get to see. ठीक है, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, मैं इन्हें कह सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या क्या देखने के लिए मुझे मिल जाती है, आई विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, सो मुझे इसके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिल जाएंगे, सो फेरेंजियल गिल स्लिट मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं। सो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपका है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इनके थ्रू वो अपना ब्रीदिंग करते हैं, तो मुझे इनके अंदर देखने को मुझे मिल जाएगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं मुझे मिलेंगे कहाँ पे। तो यार अपना दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन, दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन। बहुत ही कम ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं विच आर गोइंग टू बी फ्रेश वाटर, दे आर मोस्टली गोइंग टू बी मराइन, सो विल से दे आर मोस्टली गोइंग टू बी मराइन, राइट? याद रखिएगा कि ये जो आपके यहाँ पे रहते हैं, इसके अंदर जो भी आपके एनिमल्स यहाँ पे आएंगे, दे लुक लाइक अ वर्म, so you have a worm like animals, you have a worm like animals, तो एकदम worm like ये होते हैं, और ये आपको मिलेंगे सैंड में, बरो के अंदर आपको मिलेंगे। तो बेसिकली अगर आप ओशन के अंदर जाते हो, तो ओशन में जाने के बाद उसकी जो सैंड होती है उसके अंदर ये बैठे हुए आपको मिल सकते हैं। सो दे आर worm like animals and they are seen within the sand, आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। अब यहाँ पे होता कि जो वर्म लाइक एनिमल मेरे सामने होगा, इसके अंदर आपको बॉडी को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। सो बॉडी विल हैव द 3 पार्ट्स ओवर हियर, यू विल हैव द प्रोबोसिस, यू विल हैव द कॉलर, एंड देन यू हैव द ट्रंक, ठीक है। सो ओवर हियर यू विल हैव द प्रोबोसिस, सो ये वाला जो पार्ट आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोबोसिस वाला पार्ट, दिस इज द प्रोबोसिस। Then you will have the beach वाला पार्ट मेरा यहाँ पे रहेगा कॉलर वाला पार्ट, that is your collar, and the last part over here, the tail वाला part over here is going to be your trunk. क्या आज अभिषेक आया है क्लास के अंदर? अभिषेक, क्या आज आप हैं क्लास में? Okay, maybe not. All right. So you will find, you will have a proboscis, you will have a collar, and you have the trunk. So आपको ये 3 पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब अभिषेक को हम यहाँ पे याद इसलिए कर रहे थे बिकॉज इन्होंने हमें एक बात बताई थी दैट दे विल आल्सो हैव समथिंग नोन एज माय स्टोमा कॉर्ड। Way back he told us that they will have something like a stoma cord. अब स्टोमा कॉर्ड जो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, so it will be a long, हाँ जी बेटा रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखो पहली चीज याद रखना कि आपके यहाँ पे जो बॉडी, आपको 3 पार्ट में बॉडी को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे। You will have the proboscis, you will have the collar and you will have the trunk. इन 3 पार्ट्स में हम बॉडी को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो मैं आपको आगे पिक्चर में दिखा दूंगा। So let's have a look over here in the picture. So we'll have a head वाला पार्ट जो आपके यहाँ पे, इसको बोलेंगे यहाँ पे proboscis, then you have the collar वाला पार्ट, right? Then so this complete becomes my proboscis over here. Then you have the collar वाला पार्ट बीच में, and then you have the trunk वाला पार्ट। तो आपको 3 पार्ट्स में हम बॉडी को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। Anterior side पे proboscis, then middle part is going to be your collar, and the third part is going to be your long trunk, right? अब होता क्या है कि इनके अंदर आपको एक लॉन्ग रॉड जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एंड दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टोमा कॉर्ड। सो आपको एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो विल हैव अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज स्टोमा कॉर्ड। अब इसको देख के ही उन्हें लगा था कि यार इसे कॉर्डेट में रखना चाहिए। लोगों को क्या लगा था कि इट इज समथिंग सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, और इसको उनको रखना चाहिए कॉर्डेटा के अंदर, क्योंकि कॉर्डेटा के अंदर सारे के सारे जो होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है। लेकिन एक्चुअली में ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये आपका अलग स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्टोमा कॉर्ड। इट इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड बट एक्चुअली में ये नोटोकॉर्ड आपका यहाँ पे है नहीं, और इसका कोई पर्टिकुलर काम नहीं होता। सो इट इज कॉल्ड एज माय रूडिमेंट्री नेचर। तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल रहा है, इट इज रूडिमेंट्री इन नेचर।
रूडिमेंट्री का मतलब यहाँ पे ये होगा, ये कोई काम का नहीं है, रूडिमेंट्री इन नेचर, इट्स अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर आई कैन से। प्रेजेंट है लेकिन ऐसा कोई वेल डिफाइंड रोल यहाँ पे है नहीं। सो ये भी ये बात आपको यहाँ पे आ रही है। तो स्टोमा कॉर्ड एक यहाँ पे टर्म याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है जो आपको इसके अंदर याद रखना है। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, एंड दैट वुड बी, इट इज बेसिकली अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए। इसके साथ याद रखना कि इनमें एक अलग चीज ये कि दे विल हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव द ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन। सो ओपन सिस्टम मुझे मिलेगा यहाँ पे, ओपन टाइप मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा सर्कुलेशन का। तो यहाँ पे भी आपको कोई ब्लड वेसल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलनी, ऑल द ब्लड विल बी फ्लोइंग थ्रू द ओपन टिश्यूज के अंदर, आपका ब्लड यहाँ पे आपको फ्लो करते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो ओपन टाइप का सर्कुलेशन आपको मिलता है इसके अंदर देखने के लिए। सो ये बात भी आपको इसके अंदर याद रखनी है, राइट। चलिए अब इसके अंदर हम फटाफट बाकी के ट्रेड्स देख लेते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स हम जानते हैं। फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स, राइट। वर्म लाइक आपके ये मिलेंगे आपको देखने के लिए, विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बिल्कुल ऑर्गन सिस्टम ही यहाँ पे मिलेगा, ये एक एडवांस ग्रुप है मेरा यहाँ पे। सो आई कैन एक्सपेक्ट अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब तो हम लोग जानते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी बायलैटरली सिमेट्रिकल, एडवांस ग्रुप है क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। ये तो अब ऐसा है कि ये सारी चीजें तो आपको हर एक ग्रुप में आपको मिलती ही हैं। एक बार आप चले गए बियॉन्ड योर एस्केलेमेंथस, एक बार उसके आगे आप चले जाते हो तो आपको ये चीजें तो आपको कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाती है। बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। देन बॉडी हम लोग देख लिया यहाँ पे, यहाँ 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब याद रखना प्रोबोसिस के अंदर यू विल हैव द प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस के अंदर यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द प्रोबोसिस ग्लैंड। अब ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड आपके सामने होगा ना, इसके अंदर इसका काम होता है एक्सक्रीशन में। इट विल बेसिकली हेल्प इन द एक्सक्रीशन, दिस विल हेल्प इन द एक्सक्रीशन, this will basically help in your excretion. So that is something you have to know, right? तो ये बात रखना कि यहाँ पे आपको ग्लैंड मिलेगा और ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा एक्सक्रीशन के लिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पानी में रह रहा है तो क्या एक्सक्रीट करता होगा ये? अमोनिया। अमोनिया अगर पानी में आप रह रहे हो देन आपने अमोनिया को ही एक्सक्रीट करना है। सो यही चीज आपको इसके अंदर भी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। चलिए, हेमिकॉर्डेटा हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, बिल्कुल आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कोई काम का नहीं है, इन द कॉलर रीजन कॉल्ड एज माय स्टोमा कॉर्ड। सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्टोमा कॉर्ड। रेस्पिरेशन आपका यहाँ पे हो रहा है वाया गिल्स, सो वाया गिल्स विल हैव द रेस्पिरेशन विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे होगा ओपन टाइप का, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाली। समवन हैज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू? आप लोग डायरेक्टली अपना क्वेश्चन बोल सकते हो बेटा। इंस्टेंट पे बोलते हैं, हाँ कनन नेडिलियंस को ट्रेन बोलते हैं 7 to 8 hours 9 hours per day। ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ओके, अच्छा नहीं बेटा इतना कम रेस्ट मत लो, मेक श्योर दैट यू हैव अराउंड 7 to 8 hours ऑफ एटलीस्ट 7 hours तो आपको चाहिए। 8 to 9 hours काफी ज्यादा हो जाता है, वो नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी ज्यादा। ओके सर, इसका है ना अपर साइड है तो ये उल्टा ही है। अच्छा आप उसकी बात कर रहे हो क्या? यू आर टॉकिंग अबाउट नो, इसमें एनस आपका लाइक अपर साइड नहीं है, राइट? यू डोंट हैव द एनस ऑन द अपर साइड। इट्स एनस अपर साइड वाली बात जो हम करते हैं वो करते हैं हम इसके अंदर इन द एकानोडर्मेटा, ठीक है? अपर साइड मतलब ऑन द लाइक डॉर्सल साइड, राइट? एंड वेंट्रल यू हैव द माउथ, दैट इज समथिंग वो हम बात याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ माय एकानोडर्म्स। इसके अंदर उस चीज को मत याद करना, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें वेंट्रल डॉर्सल करना है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि इट्स अ वर्म लाइक एनिमल। ऑब्वियसली इट विल हैव वेंट्रल एंड डॉर्सल साइड, राइट? बट उसको तुम इसके अंदर वो वाला टर्म मत डालना दैट यू विल हैव अ वेंट्रल साइड पे आपका एनस होगा और डॉर्सल साइड पे आपका यहाँ पे होगा माउथ। प्लीज डोंट डू दैट इन दिस, सो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो यू विल हैव अ प्रोबोसिस ग्लैंड ओवर हियर, याद रखना। और ये जो ग्लैंड आपका रहेगा इसका काम होता है आपका एक्सक्रीशन में मदद करना, ठीक है? दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि आपका अल्टीमेटली आपको यहाँ पे हेल्प करेगा फॉर योर एक्सक्रीशन। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द एक्सक्रीशन, राइट? स्टोमा कॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, यू विल गेट टू हैव द स्टोमा कॉर्ड जो रूडिमेंट्री होता है, इसका कोई काम नहीं होता। गिल स्लिट्स आपको मिलेंगी फॉर द पर्पस ऑफ योर ब्रीदिंग, ये आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? प्रोबोसिस ग्लैंड हमने बात कर लिया। रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पे होगा सेक्सुअल एंड मोस्ट एनिमल्स आर वुड बी यूनिसेक्सुअल, मोस्टली एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, दैट मींस मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे रहते हैं अलग,
अब इसके अंदर आपको याद रखने यहाँ पे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे सिर्फ होंगे दो, सेकोग्लॉसिस एंड बेलेनोग्लॉसिस। सो नाम ऐसे हैं कि दोनों को हम याद रखना आसान है। एक है आपके यहाँ पे बेलेनोग्लॉसिस, एक है आपके यहाँ पे सेकोग्लॉसिस, और दोनों के दोनों आपके यहाँ पे होते हैं वॉर्म लाइक, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी वॉर्म लाइक, आसानी से दिखते नहीं हैं, राइट, यू एक्चुअली हैव टू सर्च देम वेरी थॉरली, तो आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। सो ये दो आपके बनेंगे एग्जाम्पल ऑफ माई हेमिकॉर्डेटा। याद रखिएगा कि इसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स उन्हें इनिशियली दिखे थे, तो उन्होंने उन्हें कॉर्डेट में रखा था, बट देन दे रियलाइज कि नहीं, इसका सही जगह कॉर्डेट्स में नहीं है, फिर उन्हें निकाल के उसे अलग सा फाइलम बनाया नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, और उन्हें वहां पे उसने प्लेस कर दिया। सो दैट इज योर हेमिकॉर्डेटा। ज्यादा इसमें कोई बड़े बड़े इसमें लाइक कैरेक्टर्स नहीं जो आपको याद रखने हैं। एक याद रख लेना प्रोसेस ग्लैंड, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका काम क्या होता है वो याद रखेंगे आप। देन आप याद रखना स्टोमा कॉर्ड। स्टोमा कॉर्ड जो आपके सामने है, दैट इज द स्ट्रक्चर यू विल गेट टू सी इन द कॉलर रीजन, और ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे होता है। उसके साथ साथ ये याद रखना प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं आते हुए। सो ये एक स्ट्रक्चर है, या ये पोजीशंस आप याद रखना कि एंटीरियर साइड पे प्रोबोसिस है, बीच में आपका कॉलर, और एंड में आपका यहाँ पे आएगा ट्रंक। इतना है आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। एंड जनरल एक आइडिया रखना कि दे आर गोइंग टू बी मोस्टली मराइन, एंड ये जो आपके यहाँ पे मिलेंगे आपको देखने के लिए, दे आर गोइंग टू बी वॉर्म लाइक एनिमल्स, दैट्स इट। इतने ट्रेट्स आपको इसके अंदर याद रखना है। सो दिस इज व्हाट वी डू इन माय हेमिकॉर्डेटा। क्या हेमिकॉर्डेटा आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द हेमिकॉर्डेटा क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, बढ़िया। और ये कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा ओशन के अंदर, बड़ी ही मुश्किल से पिक्चर मिली है, मतलब इतनी भी मुश्किल से नहीं मिली, फाइंड ऑन अ गूगल ओनली, बट या दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है, यू विल हैव अ प्रोबोसिस वेल डिफाइंड, यू विल हैव a collar, and then you have the trunk, that's later part। ठीक है, अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा पार्ट बेलेनोग्लॉसिस के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा? neck, There is nothing like neck, मुझे यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ भाई, हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देन इसको सही से आंसर करके बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। कौन सा है यहाँ पे आपका करेक्ट मैच? First. first, वेरी गुड, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ए है आपका प्रोसेस, बी आपका यहाँ पे कॉलर, और सी आपका यहाँ पे ट्रंक। डायग्राम के बेस क्वेश्चन काफी सारे इसमें बन जाते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द व्हाट? excretory organs of insects. Insects. ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आ जाएगा एज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही। दे आर गोइंग टू बी द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ योर इंसेक्ट, बिल्कुल। माल्फिजियन ट्यूब्यूल आपके बन जाते हैं यहाँ पे इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, राइट, ट्रू, ठीक है। एनालिट्स में क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनालिट्स के अंदर क्या होगा? एनालिट्स के अंदर नेफ्रेडिया। राइट, दैट इज योर नेफ्रेडिया। मैंने कल आपको या लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि क्या स्कोर कार्ड चाहिए होता है हिमाचल में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑन द बेस ऑफ द डोमिसाइल, हिमाचल डोमिसाइल, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट। वी हैवंट डिस्कस्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एम्स एक्चुअली, बाद में क्लास का थोड़ा सा बात कर लेंगे। व्हाट इज कॉमन बिटवीन अमंग द सिल्वरफिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड योर हनी बी? अब मैं आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि सिल्वरफिश बेसिकली है क्या। सिल्वरफिश बेसिकली आपका होता है एक इंसेक्ट, ये आपका होता है यहाँ पे, ये फिश नहीं है, ये आपकी इंसेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसेक्ट कैसे दिखता है। शायद आपने कभी देखा भी होगा, जो पुरानी किताबें होती है ना, कभी कभी आप लाइब्रेरी में जाओगे, पुरानी किताबें निकालो, उसे झटकारो, उसके अंदर ही इंसेक्ट बैठा हुआ आपको मिल जाएगा, राइट? इन दैट यू विल गेट टू सी दिस इंसेक्ट, सिल्वरफिश नाम का ये इंसेक्ट वहां पे सिल्वर कलर का ही होता है, वो आपको घूमते हुए आपको वहां पे दिख जाएगा। सो पुरानी किताबों के अंदर आपको इंसेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। सो याद रखना, सिल्वर फिश अब भी आपके सामने कभी भी ये टर्म आपके सामने आ गया, सो इट इज नॉट अ फिश, इट इज बेसिकली अ इंसेक्ट। और अगर ये इंसेक्ट है देन श्योरली ये आएगा मेरे फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब आप इस क्वेश्चन को करो और मुझे बताओ कि इसके अंदर आंसर क्या आएगा, बताइए। Sir, option A. jointed राइट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आ जाता है राइट आंसर, जॉइंटेड लेग्स, बिकॉज सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनीबी ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, दैट इज योर आर्थ्रोपोडा। और आप ये बात तो जानते हो कि आर्थ्रो का मतलब ही होता है जॉइंट्स, राइट?
So yes, it is going to be all having the arthropods. That means they will have the jointed legs. तो ये बात आ जाती है, ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर. ठीक है, यस ट्रू. नीट का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. ध्यान से देखिएगा एंड आंसर करिए. मैं नहीं चाहता कि आप इसमें गड़बड़ करें, आप इसे आंसर कर सकते हो. विच आर द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. पहले याद करो कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं. एंड नाउ टेल मी व्हाट विल द राइट आंसर ओवर हियर. अर्थवर्म. किसी ने मुझे अर्थवर्म बोला यहाँ पे. एनीथिंग एल्स? क्या हो गया, सोच क्यों नहीं पा रहे आप लोग? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? इतना बताने के बाद भी आप सोच नहीं पा रहे. आई हैव रिसीव्ड वन आंसर, जो एक लड़का कह रहा है जो अर्थवर्म कर रहा है. बाकी लोग क्या कह सोच रहे हैं? सर अर्थवर्म. देखो एक बात याद रखना, ठीक है. मेटामॉर्फोसिस अगर आपका हो रहा है, सो दैट मींस व्हाट, कि आपका एक लार्वल स्टेज होगा कोई ना कोई. यू विल हैव द लार्वल स्टेज, और लार्वल स्टेज में से आपका यहाँ पे डेवलप होकर अल्टीमेटली आपको बनेगा यहाँ पे एडल्ट फॉर्म. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस. अगर किसी एनिमल में आपको ये देखने के लिए मिलता है, सो दैट मींस आई कैन से दैट वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है? Indirect. ऑब्वियसली Indirect. इनडायरेक्ट. इतना हेजिटेंट मत रहो, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो अपना. सो इट विल हैव अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ओवर हियर. ठीक है, अब यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है. अब आप याद रखिए, जब हमने अर्थवर्म पढ़ा था, या जब हमने पढ़ा था अबाउट योर एनालिट्स, हमने बोला था कि अर्थवर्म और लीच के अंदर आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका हमेशा रहेगा डायरेक्ट. अर्थवर्म और लीच के अंदर कभी भी आपका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट नहीं होता, वो हमेशा आपका रहता है डायरेक्ट. मैंने आपको बताया था कि जब आपके अर्थवर्म एग में से बाहर निकलते हैं, व्हेन दे हैच आउट फ्रॉम द एग, दे लुक लाइक अ पेरेंट एनिमल. वो बिल्कुल आपके पेरेंट एनिमल जैसे ही वहां पे आपके दिखते हैं. तो याद रखना, अर्थवर्म और लीच आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, उनके अंदर आपको लार्वल स्टेज नहीं मिलता. अब क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं, तो समझिए इस बात को. बिकॉज ऑफ दैट आई विल से कि यहाँ पे मेरा अर्थवर्म बिकम्स द राइट आंसर, बिकॉज इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस मुझे देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दे शो द डायरेक्ट डेवलपमेंट. क्योंकि ये लोग आपको यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, बिकॉज दे आर शो द डायरेक्ट डेवलपमेंट. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स हियर एज द राइट आंसर. यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. क्या ये बात, क्या एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes. नहीं आ रहा तो Yes, sir. सुनो मेरी बात, अगर नहीं आ रहा तो बोलो, मैं वापस समझा दूंगा. बट आगे मत बढ़ो अगर समझ नहीं आ रहा तो, बिकॉज नीट में. हाँ देखो एक बात याद रखना, मेटामॉर्फोसिस जब भी तुम्हारे सामने टर्म आए, आप अपने बटरफ्लाई को याद करना. बटरफ्लाई में यू हैव दिस कैटरपिलर, यू हैव योर कैटरपिलर, और यही आपका कैटरपिलर बेसिकली आपका कन्वर्ट होता है आपका इंटू बटरफ्लाई. तो अब ये बात याद रखिए कि आपका जो बटरफ्लाई से कैटरपिलर जो आपका कन्वर्ट हो रहा है, ये जो आपका जो प्रोसेस होता है, तो कैटरपिलर आपका क्या है, लार्वा है. बटरफ्लाई आपका एडल्ट फॉर्म है. ये जो प्रोसेस है कि उसमें चेंजेस आएंगे एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू बटरफ्लाई, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामॉर्फोसिस. इसी इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामॉर्फोसिस. अब अगर मैं कह रहा हूं कि इस एनिमल के अंदर मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स स्टार्टिंग में मेरा था लार्वल फॉर्म एंड देन वो कन्वर्ट होगा इनटू द एडल्ट फॉर्म. और अगर आपको लार्वल फॉर्म दिख रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि वहां पे आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिख रही है. इसका मतलब यही होता है कि आपको वहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए आपको मिल रही है. अगर मैं कह रहा हूं कि स्टारफिश के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, सो दैट मीन्स व्हाट, कि उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. एक लार्वा कन्वर्ट होगा इनटू एडल्ट फॉर्म, राइट. अब ये चीज तो पहले तुम्हें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस आपको मिलता है देखने के लिए आपका इनडायरेक्ट, लाइक उन सारे एनिमल्स के अंदर, ग्रुप के अंदर, जहां पे आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए आपको मिलती है. ठीक है, अब ये बात आप यहाँ पे समझो कि आपका जो अर्थवर्म यहाँ पे एग्जाम्पल है, अर्थवर्म एक लौता आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बनता है एनालिट्स के अंदर, अलॉन्ग विद योर लीच. सो लीच और अर्थवर्म, इनके अंदर आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा. दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जब एग हैच आउट होगा, जब एग यहाँ पे टूटेगा, तो उसमें से डायरेक्ट बेबी जो निकलेगा वो आपका बिल्कुल पेरेंट जैसा ही होगा, बस उसकी साइज स्मॉल होगी. तो अगर अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो क्या इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा? द आंसर इज नो. इसमें मेटामॉर्फोसिस आपका कभी नहीं हो सकता. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द राइट आंसर. ठीक है, आई डू होप कि सबको अब समझ आ गया होगा. सो दिस इज योर नीट 18 का क्वेश्चन. ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली. अब एक दो चीज हम यहाँ पे देखते हैं बिफोर रैप अप द क्लास, वी स्टिल हैव सम टाइम. अभी हमने यहाँ
जो नॉन कॉर्डेट्स था वो हमने कवर कर लिया। अब यहां से हमारा जो नया फाइलम चालू होगा एंड दैट न्यू फाइलम हियर इज गोइंग टू बी योर फाइलम कॉर्डेटा। अब जो हमारा नया फाइलम यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो हमारा बेसिकली हमारा लास्ट फाइलम है, जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। लास्ट फाइलम हमारा एक दिन में खत्म नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट नाउ द नेक्स्ट फाइलम is going to be your chordata. So chordata will be the next phylum which we'll have to start with, right? इसके अंदर कुछ कैरेक्टर हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक दो कैरेक्टर हम यहाँ पे देख लेते हैं बिफोर वी रैप अप द क्लास। पहली चीज याद रखना that chordata will have the presence of the notochord. All the chordates will have the presence of notochord. तो सबके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलेगी, ऑन द डॉर्सल साइड पे आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अब आप ये बात जानते हो कि नोटोकॉर्ड हमारे अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाट डज दिस नोटोकॉर्ड कन्वर्ट इनटू? vertebrate, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रल कॉलम, राइट? वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो यू विल फाइंड नोटोकॉर्ड विल ऑलवेज कन्वर्ट हो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ऑल द वर्टिब्रेटा के अंदर यू विल फाइंड दैट हैपनिंग, ठीक है? हमारे अंदर भी नोटोकॉर्ड होता है, बट इन द एम्ब्रियोनिक लेवल जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट कन्वर्ट इनटू योर वर्टिब्रल कॉलम। अंशिका बेटा माइक ऑन है, अंशिका माइक ऑन है आपका, ऑलराइट? सो दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पे याद रखिए कि हर एक कॉर्डेट के अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। सो यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। अब आप मुझे बताइए, क्या ह्यूमंस के अंदर आपको टेल देखने के लिए मिलती है? नो, सर एम्ब्रियोनिक में। आपको जो भी टेल आपको मिलेगी देखने के लिए आपको मिलेगी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। एडल्ट फॉर्म में आपको कोई टेल देखने के लिए आपको नहीं मिलती, याद रखना। अब बात ऐसे कि टेल ऐसा नहीं कि सबके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही है, कई सारे एनिमल्स आपके, लिजर्ड हो गया, बर्ड हो गया, डॉग, कैट, एलिफेंट, इन सब के अंदर आपको टेल दिखता है इवन इन द एडल्ट फॉर्म। बट ह्यूमंस के अंदर, या मैं बात करूं चिंपैंजीज के अंदर, या मैं बात करूं इवन गोरिल्ला के अंदर, हम सब के अंदर टेल देखने के लिए आपको नहीं मिलती एडल्ट फॉर्म के अंदर। बट हमारे एम्ब्रियोनिक लेवल पे आपको टेल देखने के लिए मिलती थी, याद रखना। एट द एम्ब्रियोनिक लेवल यू डिड हैव अ टेल, आपके पास टेल फॉर्मेशन आपको मिलता है, बट बाद में वो रिग्रेस हो जाता है और आपको एडल्ट फॉर्म के अंदर टेल आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलती। तो ये हो गया हमारा सेकंड कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ये हो गया आपका यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर जो आपको हर एक कॉर्डेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ये बात है कि कुछ के अंदर सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा और कुछ के अंदर एडल्ट के अंदर भी देखने के लिए मुझे मिल जाता है। देन थर्ड पॉइंट हियर इज गोइंग टू बी, तीसरा पॉइंट जो मेरा यहाँ पे आ सकता है वो मेरा यहाँ पे होगा प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल्स स्लिट। अब ये भी आपका जो टर्म है, बेसिकली यहाँ पे गिल्स वाला टर्म यहाँ पे लग रहा है आपका यहाँ पे, ये जो आपके फेरेंजियल गिल्स होते हैं ये आपको हर एक कॉर्डेट में देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ना ही बर्ड के अंदर, ना ही रेप्टाइल्स के अंदर, ना ही आपके मैमल्स के अंदर, इन तीनों के अंदर आपको गिल्स देखने के लिए आपको नहीं मिलते। इन तीनों के अंदर आपको, एडल्ट के अंदर आपको गिल्स देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, बट बिल्कुल आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसके अंदर आपके पास भी गिल्स हुआ करते थे। सो इवन अस यूज्ड टू हैव द गिल्स एट द एम्ब्रियोनिक लेवल। तो याद रखना, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ योर कॉर्डेटा। याद रखना, देयर इज गोइंग टू बी कैरेक्टर ऑफ आवर कॉर्डेटा। ये हर एक कॉर्डेट में आपको देखने को मिलता है। कुछ के अंदर मिलेगा सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पे, कुछ के अंदर मिलता है इवन आफ्टर द एडल्ट फॉर्म। जैसे कि हमारा फिश ले लो, फिश के अंदर आपको गिल्स मिलेंगे बिल्कुल देखने के लिए, राइट? आप अपना टैडपोल देख लो, इवन टैडपोल विल हैव द गिल्स विद इन देमसेल्फ। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखने की, गिल्स आपको मिलते हैं देखने के लिए कुछ ग्रुप्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ, कुछ के अंदर सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ ना, तो ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स वाले जो एरिया होता है, तो बेसिकली समझो आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो के अंदर आपको गिल स्लिट्स मिलेंगे, लेकिन जैसे आपका एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो ये जो एरिया होगा ना ह्यूमंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इन द ह्यूमंस दिस एरिया will develop into something else and that will develop into something known as my pharynx. ये आपका डेवलप कर जाता है into your pharynx। अगर आपने अपने 9th या 10th के अंदर
अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आप जानते हो बकल कैविटी के बाद, माउथ के बाद जो अगली चीज आपकी आती है दैट इज योर फेरिंग्स, और फेरिंग्स से बाद जो अगली चीज आती है दैट इज योर इसोफेगस। ठीक है, अगर आप याद करो तो यू हैव स्टडीड दैट थिंग, ताकि माउथ के अंदर बकल कैविटी के बाद जो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपका आता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर दैट इज योर फेरिंग्स। सो बेसिकली आपका जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, जिस एरिया में आपके गिल्स होते हैं, फेरेंजियल गिल्स जहाँ पे जो बनते हैं, वो बाद में एरिया कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर फेरिंग्स, दैट एरिया कन्वर्ट इनटू योर फेरिंग्स। और अगर आप उसका लोकेशन देखोगे ना फेरिंग्स का, वो उसी लोकेशन से मैच करता है जिस लोकेशन पे आपको गिल्स मिलने चाहिए थे। आपका अगर आप फेरिंग्स देखते हो वो उसी लोकेशन पे आपका है जहाँ पे जनरली आपको गिल्स देखने के लिए मिलते हैं फिश के अंदर, या होने चाहिए थे। सो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी। सो याद रखना, pharyngeal gill slits you will get to see in the embryonic level, right, in majority of the vertebrata, in majority of the chordata, और कुछ के अंदर throughout the life आपको देखने के लिए मिल जाता है। Then after that we can remove one more point over here, and that is going to be presence of ventral heart. Presence of heart on ventral side. याद रखिएगा आप सबका जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड पे है, राइट, एंड वर्टिब्रल कॉलम इज ऑन द डॉर्सल साइड, राइट। अगर मैं आपको कॉकरोच का अगर एग्जांपल निकाल के दिखाऊं या इंसेक्ट का एग्जांपल निकाल के दिखाऊं तो उनके अंदर हार्ट होता है ऑन द डॉर्सल साइड, दे हैव हार्ट ऑन द डॉर्सल साइड। या मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द नोटोकॉर्डेट्स, majority of the non-chordates will have heart on the dorsal side, but ऐसा chordates में आपको नहीं मिलेगा। chordata के अंदर आपका जो हार्ट रहेगा that will be on the ventral side, ये आपका ventral side पे होगा, this will be always on the ventral side। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो नोटोकॉर्ड तो आप सबके अंदर है ही, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एंड टेल भी आपको मिलेगा देखने के लिए एम्ब्रियोनिक लेवल पे। सेम थिंग गोज फॉर माय pharyngeal gill slit and will also find योर हार्ट जो आपका वेंट्रल साइड पे आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आखिरी एक और पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ योर नर्व कॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नर्व, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट न्यूरल कॉर्ड। इसको हम न्यूरल ट्यूब या न्यूरल कॉर्ड भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये भी आपको मिलता है देखने के लिए। दिस इज ऑल्सो समथिंग विल गेट टू सी इन योर कॉर्डेट्स। अब आप मुझे बताइए कि न्यूरल कॉर्ड है या नर्व कॉर्ड जो आपके साथ है, ये आपका डेवलपमेंट के दौरान किसमें कनेक्ट हो जाएगा? ब्रेन एंड स्पाइन। बिल्कुल सही, दैट विल कन्वर्ट इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपका न्यूरल ट्यूब या न्यूरल कॉर्ड जो आपके पास होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपके डेवलपमेंट के दौरान। तो ये कुछ आपके कैरेक्टर्स है जो आपको काफी वेल डिफाइंड तरीके से आपको मिलते हैं सारे कॉर्डेट्स के अंदर। यू विल गेट टू सी देम इन ऑल द कॉर्डेट्स। और ये कैरेक्टर आपको यहाँ पे याद रखने, कई बार आपको नीट में क्वेश्चन सिर्फ कॉर्डेट के कैरेक्टर के ऊपर बेस दिया था, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेंचमार्क होता है जहां से आपका पूरा ग्रुप आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बिकॉज फ्रॉम दिस फाइलम यू विल फाइंड कंप्लीट डिफरेंट सेट्स ऑफ एनिमल यू विल गेट टू सी। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस 4-5 कैरेक्टर्स ओवर हियर। नोटोकॉर्ड है आपका, पोस्ट एंड टेल है आपके यहाँ पे, pharyngeal gill slits है, you have a heart on the ventral side and you have the presence of nerve cord और neural cord on the dorsal side। so ये भी आपको मिल याद रखना है इसके अंदर। अब एक बात आप यहाँ पे समझो, ये जो gill slits वाली जो मैंने बात यहाँ पे लिखी है ना, gill slits वाली जो मैंने बात यहाँ पे लिखी है, मैंने यहाँ पे जो pharyngeal gill slits जो यहाँ पे मैंने टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म आपको इवन मिलता है आपके हेमिकॉर्डेटा के अंदर। अगर आपको याद हो तो ये टर्म सेम टर्म मैंने लिखा था मेरे हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी। याद रखना, क्योंकि उसके अंदर ये चीज मिलती थी इसलिए लोग कंफ्यूज थे, इसलिए लोग काफी हद तक कंफ्यूज थे दैट इसको हम कॉर्डेट में रखें या नॉन कॉर्डेट में इसे रखें। और कई बार इसके वजह से उसको उन्होंने रखा था कॉर्डेट के अंदर इनिशियली, बट देन दे रियलाइज किया स्टोमा कॉर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट अ नोटोकॉर्ड। तो उसको उन्होंने वापस बना के रख दिया एक नए फाइलम के अंदर, दैट वाज माय हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो क्या ये आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे सबको क्लियर है? आर दिस ऑल 4 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इनको प्लीज याद रखिए, प्लीज रिमेंबर ऑल दोस 4 पॉइंट्स, क्योंकि हम इन्हें एक बार फिर कल देखेंगे वैसे भी, बट एंड विल सी देयर पोजीशन ऑन द एनिमल मीन की पोजीशन क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम अगेन, राइट। सो कल हमारा कॉर्डेट्स हम लोग चालू करेंगे। सो कॉर्डेट्स में हम लोग इनिशियली प्रोटोकॉर्डेट्स करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द वर्टिब्रेटा, राइट। सो कल देखते कल हमें क्या करना है। आज जो भी कराया वो आप एक बार देख लीजिएगा।
उसके साथ साथ इंश्योर दैट कि मैं आपके साथ एक मॉड्यूल शेयर कर लूंगा, मॉड्यूल के अंदर यू हैव ऑल द क्वेश्चंस, राइट, यू नो मॉड्यूल के अंदर सारे क्वेश्चंस होते हैं, अपना टाइम निकालिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि अगर मैं कई बार आपके साथ असाइनमेंट शेयर नहीं कर पाता तो आप उसे हमेशा यूज कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ योर क्वेश्चन बैंक। सो प्लीज डू दैट, वो चीज आप करिएगा, एंड उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है देन यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, ठीक है।